बच्चों, आज हम फिजिक्स में लेसन 10 गुरुत्वाकर्षण के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। गुरुत्व आकर्षण हमारे इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी कण हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये प्राकृतिक है। यानी ब्रह्मांड में प्रत्येक पिंड एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस आकर्षण बल को ही हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। जैसे अपनी पृथ्वी से कोई भी चीज हम ऊपर की ओर ऐसे फेंकते हैं तो वो फिर नीचे आ जाती है। तो ये क्यों होता है? ये होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो ऐसे ही सारे यूनिवर्स के पिंड जैसे एक दूसरे के गुरुत्वाकर्षण में बंधे हुए हैं। पृथ्वी सूर्य से गुरुत्वाकर्षण में के कारण उसके चारों ओर घूम रही है, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है। तो सारे कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसको सबसे पहले न्यूटन ने बताया था और उन्होंने एक इससे संबंधित नियम दिया था जिसको हम कहते हैं न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसी के बारे में देखेंगे। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? न्यूटन साहब ने बताया। न्यूटन ने इस बल के परिमाण के बारे में बताया। इन्होंने कहा कि जितने भी पिंड हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और ये जो आकर्षण बल है वो उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको समझने के लिए हम दो पिंड कंसीडर कर लेते हैं। माना दो पिंड है, एक ये है पिंड और एक पिंड। दो पिंड हैं जो कि एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। इनके दोनों के बीच की जो दूरी है वो हमने मान लिया कि r दूरी है और इनके द्रव्यमान है m1 और m2। तो इस स्थिति में जो इन दोनों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल होगा वो इन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे। यानी F जो होगा वो m1 और m2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। इस चिन्ह का नाम है, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? अनुक्रमानुपाती। और इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल। यानी कि पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी, यानी पिंडों के बीच की दूरी है r, तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अपॉन में रिवर्स में लिख देते हैं तो व्युत्क्रमानुपाती। इन दोनों को हम मिला देंगे तो मिलाने पे क्या हो जाएगा? F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r²। प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आ जाता है और वो नियतांक यहां पर होता है c, यानी कि c m1 m2 बटे r²। यही न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है, जहां g एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक या स्थिरांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। सार्वत्रिक का शब्द यहाँ पे है कि इसकी वैल्यू
पिंडों के द्रव्यमान पर, समय पर और उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। यानी इसकी वैल्यू कहीं भी आप चले जाएं वो वैल्यू नहीं बदलती है, वो हर जगह एक जैसी है। इसीलिए इसको बोला गया सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इसको हम कहते हैं। जी का मात्रक क्या होगा वो हम नीचे लिखेंगे। जी का मात्रक इसी सूत्र से ही हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, F बराबर जी m1 m2 बटे r स्क्वायर है, तो G बराबर हमारा हो जाएगा F इंटू r स्क्वायर बटे m1 m2, यानी जो G का मात्रक होगा वो यहीं से निकलेगा। F का मात्रक यानी बल है, इसका मात्रक क्या होता है न्यूटन, और r क्या है दूरी है, यानी इसका मतलब क्या होगा मीटर, और r स्क्वायर है इसलिए न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति। इसको माइनस में भी लिख सकते हैं इन्वर्स करके, लेकिन प्रति का मतलब लिखेंगे अपॉन में है प्रति द्रव्यमान। इसका भी किलोग्राम और इसका भी किलोग्राम, तो ये हो जाएगा किलोग्राम स्क्वायर। ये जी का मात्रक है, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिए। जी का मात्रक क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसी सूत्र से ही हम इसका मात्रक ज्ञात कर सकते हैं। इसकी वैल्यू प्रयोगों के आधार पर ज्ञात की गई है। हेनरी कैवेंडिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी वैल्यू ज्ञात की, और इसकी परिभाषा भी हम यहीं से ज्ञात कर सकते हैं। यदि इनको हम एकांक मान लें, परिभाषा कैसे लिखेंगे, द्रव्यमान 1 kg ले लें और उनके बीच की दूरी को 1 मीटर कर दें, तो जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक होगा वो इस आकर्षण बल के बराबर होगा। यानी कि एकांक द्रव्यमान एकांक दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान के पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होता है। तो इसकी परिभाषा भी हम यहीं से ज्ञात कर सकते हैं। m1 m2 और r को 1 मान लें एकांक दूरी पर, डिस्टेंस को हम 1 मीटर कर लें और ये 1-1 किलो के पिंड ले लें, तो इनके बीच का जो आकर्षण बल होगा वो इस गुरुत्वाकर्षण नियतांक के बराबर होगा। आप इसका मान याद रखें डायरेक्टली। जी का जो मान होता है वो 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, मात्रक बहुत जरूरी है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो इस वैल्यू को भी आप याद रखें, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर।